तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 दर्ज झेल हमजात मसावतें हल कीजिए। इक्वेशन नंबर 1 ये है 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर सेकेंड ये है 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। अब ये इक्वेशन दिखने में बहुत पेचीदा है, बहुत मुश्किल है, तो इसको पहले आसान करेंगे। आसान करने का आसान तरीका ये है कि जो नंबर्स है ये इसको साइड में ले लेंगे। चलो करके देखते हैं। ये नंबर क्या है? 2 है। 2 को हम यहाँ पे साइड में ले लेते हैं। अगर 2 साइड में चले गया तो क्या बचा ऊपर? खाली कुछ नहीं बचा, यानी हम क्या लगा देंगे? 1। और ये x क्या आ जाएगा? वैसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस है, इसको वैसे ही कॉपी कर लेंगे। अब 3 का भी वैसे ही करेंगे। 3 को साइड में ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये y तो वैसे ही रहेगा। 3 बाहर आ गया यानी कुछ नहीं बचा, यानी 1 रहेगा इज इक्वल टू 15। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट। अब आगे आते हैं। यहाँ पे 8 है, 8 को भी साइड में ले लेंगे। 8 को साइड में लेंगे, अंदर क्या बचेगा? ऊपर कुछ नहीं, यानी क्या? 1। बीच में क्या है? प्लस। यहाँ भी क्या आएगा? 5 साइड में आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 1/y इज इक्वल टू 77। ये हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इक्वेशन को इजी करना है। अभी क्या करेंगे? ये 1/x है, यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/y है। तो इसके बदले हम कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, x, y या फिर a b, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे? मसावातों में 1/x, ये 1/x के लिए हम a ले लेंगे और 1/y के लिए क्या ले लेंगे? हम 1/y के लिए b ले लेंगे। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये 2 वैसे ही रहेगा, इसके बदले क्या लिए? 1/x के लिए a, ये माइनस y से रहेगा। ये क्या है? 3। 1/y के लिए हमने क्या लिए हैं? 1/y के लिए हमने लिए हैं b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? b इज इक्वल टू 15। चलो मसावत नंबर ये बन गई 3। अब इसी तरह से इसको भी करेंगे। 8 वैसे ही रहेगा। 1/x के लिए आ गया a माइनस, अच्छा ये प्लस है, यहाँ प्लस आ जाएगा। और ये क्या है? 5। 1/y के लिए क्या आ जाएगा? b, 5b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 77। इक्वेशन नंबर कितनी बन गई? ये 4। चलो मिल गई इक्वेशन ये पुरानी वाली। ये तो हमें इसको a और b निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले 1.1 वगैरह में किए थे। तो यहाँ पे a के साथ में 2 है, a के साथ में 8 है, तो पहले हम इसको 8 बनाएंगे, फिर कैंसिल करेंगे तो आसानी से a और b मिल जाएगा। तो a को कैंसिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले 8 होना चाहिए। 8 कैसे आएगा? 2 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको 8 मिल जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मसावात नंबर 3 को 4 से ज़रब करने पर, अब 4 से हम ज़रब करेंगे तो क्या मिलेगा? देखते हैं। सबको करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो यहाँ पे आ जाएगा 8a माइनस 3 इंटू 4 12b इज इक्वल टू 15 इंटू 4 60 हो जाएगा। नई इक्वेशन मिल गई, इसको नंबर दे देंगे हम 5। हो गया ये नंबर 5। अभी देखिए यहाँ पे क्या है? ये 8a है, यहाँ पे भी क्या है? 8a है, यहाँ पे 5b है, यहाँ पे क्या है? 12b है। तो 8a कैंसिल हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? 8a और 8a कैंसिल कैसा होएगा? जब हम माइनस करेंगे तो करते हैं माइनस। इक्वेशन नंबर 4 में से हमको 5 को निकाल देंगे, ठीक है? इक्वेशन नंबर 4 में से हम 5 को निकाल देंगे, तो लिखते हैं 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। इक्वेशन नंबर कितनी है? 4 है। और 5 कौन सी है? 5 अभी हमने ये वाली है 8a
माइनस 12b इज इक्वल टू 60। यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। मसावात नंबर 4 में से 5 को तफरीक करने पर माइनस लगेंगे जब भी बाहर, तो अंदर का सिंबल चेंज होता है, ये हमने पहले देख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। अभी 8a कैंसिल हो जाएगा और ये क्या है 5 और ये कितना है 12, कितना हो गया 17। b वैसे ही रहेगा 77 माइनस 60 क्या मिलेगा, मिलेगा आपको 17। अब क्या निकालना है हमें b वैसे ही रहेगा, ये 17 इधर है, जब भी साथ में रहता है तो अगली स्टेप में डिवाइड में जाता है, तो 17 से 17 कैंसिल, b कितना मिल गया b इज इक्वल टू 1। b 1 मिल गया है तो अपने को a भी निकालना पड़ेगा, तो b इज इक्वल टू 1 को कोई भी इक्वेशन में रखेंगे तो इजी वाली कौन सी है, थर्ड वाली है, को मसावात नंबर 3 में रखने पर 3 में माइनस 3b इज इक्वल टू 15। b के बदले क्या आएगा 1, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, बाकी सब कॉपी कर लेंगे, ये 1 हो गया, बाकी तो क्या है 2a माइनस 3 इंटू 1 3 और ये 15 वैसे ही रहेगा, 2a वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू ये 15 भी वैसे ही रहेगा, माइनस का 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3, 2a इज इक्वल टू बन गया आपका 15 प्लस 3 18। अभी अपने को क्या चाहिए a निकालना है, a इज इक्वल टू 18 वैसे ही रहेगा, 2 साथ में था, अगली स्टेप में डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 2 9 ज़ा 18, तो क्या आएगा 9। a b दोनों मिल गया, a इज इक्वल टू कितना मिला अपने को 9 और b कितना मिला, b आपका आया था 1। अब क्या करेंगे a और b की जो वैल्यू हमने शुरू में अज्यूम करे थे वो हम रख देंगे। a के लिए क्या लिए थे 1/x और b के लिए क्या लिए थे 1/y। अब इसको यहाँ पे रख देंगे a के बदले, a के बदले क्या आएगा 1/x और b के बदले क्या आया था हमारा 1/y इज इक्वल टू 1। अब देखिए क्या करेंगे, x वहाँ पे चले जाएगा और 9 यहाँ पे आ जाएगा, 1/9 और x। सिंपल, कुछ नहीं करना है, x को यहाँ लेके जाना है और 9 को यहाँ लेके आना है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/9। यहाँ भी सेम वैसे ही करना है, y वहाँ चल जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1/1 का आंसर 1 ही आता है, तो लास्ट में आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/9, y कितना आया y इज इक्वल टू 1, 1/1 यानी क्या 1 होता है। इस तरह से आपको ये सवालात करने, ज़रा लेंदी रहती है लेकिन बहुत इजी है। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, पहले उसको इजी करना पड़ता है। तो इजी करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है इसको हम साइड में ले लेंगे। तो ठीक है, करते हैं साइड में। क्या 10 है तो यहाँ पे साइड में आ जाएगा, 10 साइड में आ गया तो क्या बचा खाली कुछ नहीं, यानी क्या 1, बाकी सब एज इट इज़ हम उसको उतार लेंगे। प्लस, ये प्लस वैसे ही रहेगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा साइड में, ऊपर क्या आ जाएगा 1, x माइनस वाई एज इट इज़ हम उसको कॉपी कर लेंगे, इज इक्वल टू 4, ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा साइड में, अंदर क्या बचेगा 1/x प्लस वाई। अब ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, अब ये 5 है उसको साइड में ले लेंगे, 5 को साइड में लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू ये -2 एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेंगे, -2 आ गया। अभी यहाँ पे x प्लस वाई है,
यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है। तो ये 1/x प्लस वाई के लिए a लेंगे और 1/x माइनस वाई के लिए हम b लेंगे। तो मसावातों में 1/x प्लस वाई के लिए a और 1/x माइनस वाई के लिए b रखने पर, तो अभी देखते हैं हम ये 10 एज इट इज रहेगा, इसके बदले आ जाएगा a प्लस वैसी रहेगा, 2 भी वैसी रहेगा, इसके बदले हमने क्या लिए हैं b, 1/x माइनस वाई के लिए b आ गया इज इक्वल टू ये हमारा क्या आ जाएगा 4। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है 15, 1/x प्लस वाई के लिए हमने क्या लिए है a, उसके पास क्या है माइनस, ये क्या है 5 वैसे ही आ जाएगा। 1/x माइनस वाई के लिए हमने क्या लिए हैं b, यहाँ पे क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर कितनी बन गई है 4। ये इक्वेशन बन गई और ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें एक को a या तो b को कैंसिल करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें कॉमन चाहिए। यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -5 है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे 10 को 30 बनाएंगे और 15 को भी 30 बनाएंगे, तो आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 में इसको 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन जाएगा, इसको 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन जाएगा। तो लिखते हैं मसावात नंबर 3 को 3 से और मसावात नंबर 4 को 2 से ज़रब करने पर देखो क्या मिलता है। अब पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करने का है 3 से। 10 इंटू 3 30, a वैसी रहेगा। 2 इंटू 3 6, ये b वैसी आ जाएगा। 4 इंटू 3 12। ठीक है, ये बन गई ना इक्वेशन। इसका नंबर देते हम 5। अब यहाँ पे 15 इंटू 2 30a माइनस 5 इंटू 2 10, b वैसी रहेगा। -2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, और साइन कौन सा है माइनस का, -4। इक्वेशन नंबर बन गई 6। अभी देखिए यहाँ पे 30 है, 30 है, आराम से 30 कैंसिल हो जाएगा। 30 में से 30 को निकालेंगे हम तो 0 आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको इक्वेशन नंबर 5 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा। तो लिखते हैं मसावात नंबर 5 में से मसावात नंबर 6 को तफरीक करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देते हैं इसको माइनस करेंगे, अंदर का साइन चेंज होता है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का भी प्लस, ये 30 तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा प्लस का 6 प्लस का 10, कितना हो गया 6 + 10 = 16, ये b वैसी रहेगा। 12 और +4 कितना हो गया 16। अभी हमें क्या चाहिए b चाहिए, 16 एज इट इज रहेगा, और ये b मालूम करना है तो 16 यहाँ पे आके इसको डिवाइड करेगा। 16 × 1 = 16, कितना आ गया b आपका मिल गया 1। अभी क्या करेंगे a निकालना है, तो a निकालने के लिए b = 1 की कीमत मसावात नंबर हम रखेंगे इजी वाली कौन सी है 3, नंबर 3 में रखने पर। आप वैसे किस में भी रख सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल 3 में रख रहे हैं। 10a इक्वेशन नंबर कौन सी 3rd ये वाली है ना, 10a + 2b = 4। b कितना है 1, तो b के बदले क्या आ जाएगा
1, यहाँ 1 लिखो, बाकी सब कॉपी एज इट इज उतार लेना है। उतार लिए। 10a वैसे ही रहेगा। 2 × 1 2 इज इक्वल टू 4। अभी क्या करेंगे, 10a एज इट इज रहेगा, 4 भी वैसे ही रहेगा। ये +2 है, इधर आके -2, तो क्या मिलेगा, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। 10a इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। अपने को अभी a चाहिए। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 10। 2 1 = 2, 2 5 = 10। a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/5। ठीक है, a कितना आया, 1/5, और b कितना आया, b 1 आया है। तो लिख देंगे हम, a कितना आया 1/5, b कितना आया 1। ठीक है, a इज इक्वल टू 1/5, b कितना आया था, 1 आया था। अब हमने a के लिए पहले कुछ कंसिडर किए थे। a के लिए हमने लिए थे 1/x + y, वो आया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/5। अब b के लिए हमने क्या लिए थे, पहले b के लिए लिए थे 1/x - y इज इक्वल टू 1। ये हमने क्या करे थे, b के लिए पहले हमने लिए थे। ठीक है, तो ये इक्वेशन वैसी आ गई सेम। यहाँ पे लिख देंगे हम, कीमतें रखने पर, कीमतें रखने पर हमने उसकी वैल्यू रख दी है। ये अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 इसको मल्टीप्लाई करेगा, x + y ये 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, x + y यहाँ पे पूरा उठा के आ जाएंगे, x + y यहाँ पे आ गया। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, ये 1 वैसे रहेगा, x - y यहाँ पे चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, ये 5 यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। ठीक उसी तरह से ये यहाँ पे चले गया, अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को तो सेम आने वाला है, और ये 1 वैसे ही आ गया। अब मिल गई इक्वेशन अपने को 2, ये इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन, इसको हम सीधा कर देते हैं, x + y इज इक्वल टू 5, और ये कौन सी है, x - y इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर हम 7 दे देंगे, और ये कौन सी है, 8 आई ना, 8 आएंगे। अभी क्या करेंगे, दोनों को हम पुराने तरीके से जो करे थे ना पहले, दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे +y है, यहाँ पे -y है, दोनों को जब भी हम प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, +x + y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे x - y इज इक्वल टू 1। जब भी ऐसा दोनों इक्वेशन में से एक प्लस और एक माइनस दिखे ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे मसावत को। x + x कितना हो गया, 2x, ये y कैंसल, 5 + 1 6। अब क्या निकालना है हमें, x इज इक्वल टू, ये 6 वैसे ही रहेगा, ये 2 यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। अभी अपने को y भी निकालने का है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 की कीमत मसावत नंबर, ये छोटी है ना, इसमें रखेंगे 8 में रखने पर। उतार लेते हैं पहले इक्वेशन, x - y इज इक्वल टू 1। x के बदले कितना है, 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, बाकी सब कॉपी कर लेंगे। ये -y वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 भी वैसे ही रहेगा। ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 बन जाएगा। अभी कितना आंसर आएगा, 1 - 3 कितना होता है, 2, कितना होता है, -2। 3 में से 1 गया तो 2, और बड़े का सिंबल यानी क्या, -2, और यहाँ पे क्या है, -y, तो ये माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो लास्ट में क्या करेंगे, हम आंसर लिख देंगे। तीसरा और चौथा सवाल आप इसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले में उसका आंसर शो हो रहा होगा। थर्ड का आंसर आपके पास इस वाले पेज के ऊपर है, राइट से शुरू होता है और लेफ़्ट में जाकर ख़त्म होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी काफ़ी लेंदी है,
यहाँ से स्टार्ट होता है राइट साइड से और लेफ़्ट में जाकर ख़त्म होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जाकर आपकी 1.4 जो एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।